हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है आपके लिए। 11वां क्वेश्चन ये क्या है, a, b यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से p, q। ये p, q लिखा हुआ है और सच दैट p और q में क्या रिलेशन है। P की दूरी, ध्यान से सुनना, P की दूरी बराबर है Q की दूरी, और वो भी कहां से, मूल बिंदु से। तो यहाँ पर ये P की दूरी जो है वो Q की दूरी के बराबर है, लेकिन कहां से, मूल बिंदु से। अगर हम ये माने तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये रिलेशन जो है एक तुल्यता संबंध होगा। किस आधार पर होगा, तो यहाँ पर तुल्यता संबंध में आपको तीन चीजें दिखानी होंगी। पहली क्या होगी, पहली आपकी स्वतुल्य दिखाना होगा, दूसरा आपके लिए सममित दिखाना होगा, और तीसरा आपके लिए दिखाना होगा आपके लिए संक्रमक। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको दिखानी होगी, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, तीनों चीजें। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और इसका नाम रख देते हैं P, और इसका यहाँ पर Q, और इसका मिड पॉइंट जो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है इसको O मान लेते हैं, यानी इसको हम मूल बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी PO बराबर होगा OQ के, यानी PO OQ के बराबर होगा, यानी ये डिस्टेंस जो है वो बराबर होंगे। और अगर बराबर होंगे तो आपके लिए सिद्ध करना है कि स्वतुल्य कैसे होगा। देखिए ध्यान से, स्वतुल्य, तो स्वतुल्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दूरी होगी यानी PO की जो दूरी होगी वो PO से बराबर होनी चाहिए, है ना। तो बिलोंग्स टू R ये होना चाहिए, तो बिल्कुल है यहाँ पर, क्योंकि PO OQ के बराबर है, या OQ आप इसी में PO के बराबर हो जाएगा, यानी PO की डिस्टेंस जो होगी वो PO से सेम होगी, एक जैसी होगी, इसीलिए बिलोंग करेगा। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर P, Q जो है वो बिलोंग करेगा R में, तो इसलिए R कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, R स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सममित की। देखिए सिमेट्रिकल के लिए आपको क्या लेना है, जो PQ है, PQ जो दूरी है वो बिलोंग करेंगे R में, तो Q भी Q की जो दूरी होगी वो P से बराबर है, तो इसलिए ये भी बिलोंग करेगी R में, यानी R सममित भी होगा। R कैसा होगा, R सममित है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए, यहाँ पे संक्रमक के लिए बात करते हैं। देखिए P की जो दूरी है PQ वो भी सेम है, बिलोंग्स टू R, और इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं Q, और दूसरा डिस्टेंस यहाँ पर कोई भी एक और दूरी मान लेते हैं PQ, और एक R मान लेते हैं। इसी दूरी पर एक R भी पॉइंट होगा यहाँ पर, ये मान लेते हैं, तो QR की भी दूरी सेम होगी। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ये X होता है, ये Y और ये Z, तो क्या X Z भी P और R भी एक जैसे होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो दूरी है वो समान है। P की दूरी Q के बराबर है और Q की दूरी R के बराबर है, तो इसलिए P की दूरी R के बराबर होगी, यानी बिलोंग्स टू R, इसलिए R जो है संक्रमक भी होगा। और जब संक्रमक होगा तो यहाँ पर R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, R एक तुल्यता संबंध होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की। देखिए ये हटा देते हैं, अब हम बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपके लिए 12वां क्वेश्चन है। तो 12वें क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया गया है, R बराबर T1, T2, और सच दैट T1 और T2 क्या है, T1 जो है वो समान है T2 के, T1 समान है T2 के। ठीक है, T1 समान T2 यानी एक जैसे हैं, T1 और T2 बराबर हैं, और आपके लिए प्रूफ करना है कि ये तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो तुल्यता संबंध के लिए तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कराना होगा। तो पहली कंडीशन आपके लिए स्वतुल्य के लिए, तो देखो T1 T2 के समान है, यानी T1 इक्वल टू T2, ये हो जाएगा। तो अगर हम मान के चलें, पहले स्वतुल्य में क्या दिखाते हैं कि x बिलोंग्स टू R, यानी एक जैसे नंबर उस सेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें T1 का T1 से रिलेशन,
T1 का T1 से, तो बिल्कुल होगा। T1 की दूरी T1 के बराबर है, यानी T1 T2 के बराबर है, तो T1, T1 इसमें होगा, बिलोंग करेगा, यानी R कैसा हो जाएगा, R स्वतुल्य हो जाएगा, R स्वतुल्य है। इसी तरीके से बात करते हैं दूसरे पॉइंट की सिमेट्रिकल के लिए। अगर सिमेट्रिकल के लिए हम T1, T2 ले लेते हैं, जो कि इनकी दूरियां बराबर है, तो ये बिलोंग करेगा R में, यानी R रिलेशन में होगा। इसी तरीके से हम बात करें y, x यानी T2, T1, अगर इनकी दूरी को बदल भी देते हैं तब भी ये दूरी बराबर है, तो ये बिलोंग करेंगी R में। इसका मतलब R कैसा है, सममित है, R सममित है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, संक्रमक के लिए। तो संक्रमक में दो चीजें आपको लेनी पड़ती हैं, दो ऑर्डर पेयर। तो इसी तरीके से मैं ले रहा हूँ T1 और T2 बिलोंग्स टू R, और ऐसे ही T2, T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने ऐसे पॉइंट ले लिए हैं, T1 T2 भी एक जैसा है, सेम है, T1 से T2 की दूरी सेम है, T2 की T3 से दूरी सेम है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जो T1 होगा वो T3 से ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा R में, यानी इनकी भी दूरियां आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं R जो है वो संक्रमक है, ठीक है। और R अगर संक्रमक होगा, यहाँ पर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, यानी R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, R एक तुल्यता संबंध है। और यहाँ पर एक रिलेशन और भी केस यहाँ पर सेकंड में जोड़ा गया है कि आपके लिए 3, 4, 5 जैसे दिया गया, 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट होता है, यानी पाइथागोरस त्रिक होता है, पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, त्रिक नियम होता है। तो त्रिक नियम के आधार पर इनका रेशियो एक जैसा होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम बात करें सबसे बड़ी भुजा इसमें 5 है, तो 5 का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है, ये बराबर होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये लिखता है। अब देखिए 5 का वर्ग 25 बराबर में 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, तो 25 बराबर यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसका मतलब इसका ये रिलेशन होगा पाइथागोरस त्रिक के लिए, ये 3, 4, 5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये केस सेकंड में जो भी संबंध बताया गया आपके लिए, वो भी इसमें रिलेट करेगा, होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन बताए गए हैं, आप समझ गए होंगे कैसे इन क्वेश्चनों को करना है। बस कुछ एक यहाँ पर जो रिलेशन होता है, बस आपको सिंपली यहाँ पर तीनों कंडीशन को दिखाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।